हंगर स्ट्राइक में दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता दूं कि यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका तबीयत दोस्तों बिगड़ने लगा है। दिन प्रतिदिन इनका तबीयत खराब होने लगा है और सरकार यहाँ के न तो इनकी बात सुन रही है और न ही इनका देखभाल कर रही है कि ये जो BTMC एक्ट है 1949 का वो निरस्त हो जाए और ये सारा मैनेजमेंट है वो हट जाए और ये बौद्धों का जो स्तूप है ये बौद्धों को महाविहार है जो बुद्ध की ज्ञान भूमि है ये बौद्धों को सौंपा जाए। अभी तक आपकी तबीयत बिगड़ रही है, सरकार और यहाँ के कोई भी जो डेलीगेशन टीम है आप लोगों से मिलने के लिए आई? कोई टीम नहीं आई है। अभी तक कोई टीम नहीं आई है। अभी सरकार ने हमको छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़। क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। एक चूहा अपने घर को बनाता है, सांप नहीं बनाता है, गेहूमन सांप नहीं बनाता है। गेहूमन सांप की तरह घुस गए हैं और उसमें सोच रहे हैं कि जबरदस्ती मैं रहूंगा तो नेवला है ना, अब नेवला उसमें घुसेगा। बात से कह रहा हूँ यहाँ के सरकार को, दिल्ली के सरकार को। बोधि विहार का जीर्णोद्धार भी किया क्योंकि बौद्ध सेक्रेटरी पहली बार सरकार ने बनाया था। तो बौद्ध सेक्रेटरी बनने के वजह से सारे दुनिया के बौद्ध लोग दान देना लगे। बाद में 3 साल भी हमको काम करने नहीं दिया यहाँ से, बाद में दंगे फसाद करा दिए तो हम 2000 दंगा फसाद कराने लगे। दंगा फसाद करा दिया था, गाड़ी चूरा कर दिया था। यहाँ कमांड एक टाटा सुमो गाड़ी हमको दान मिला था। अच्छा, बोधगया टेम्पल कमेटी को पहला गाड़ी मिला था। उसके पहले तो बोधगया टेम्पल के पास गाड़ी भी नहीं था। ए दरिया तुझे झुकना होगा, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने से किसको खौफ यहाँ। अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, BTMC एक्ट को लेकर के बौद्ध भिक्षुओं ने और जितने भी बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने वाले हैं उन्होंने बगावत कर दी है। बगावत पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च विदाउट ब्लड एंड सीड को, और पिछले लगभग 13 से 14 दिनों से महाबोधि महाविहार के सामने बोध गया में ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और हंगर स्ट्राइक में दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता दूं कि यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनका तबीयत दोस्तों बिगड़ने लगा है। दिन प्रतिदिन इनका तबीयत खराब होने लगा है और सरकार यहाँ के न तो इनकी बात सुन रही है और न ही इनका देखभाल कर रही है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लेटे हुए हैं और इनका तबीयत लगभग जो है वो बिगड़ते जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और हंगर स्ट्राइक पर बैठने के लिए क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या मांग है, जिसको लेकर के ये लोग महाबोधि महाविहार के सामने बैठे हुए हैं। भंते जी, क्या दिक्कत है, क्या डिमांड है जिसको लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं? चाहते हैं कि ये जो BTMC एक्ट है 1949 का वो निरस्त हो जाए और ये सारा मैनेजमेंट है वो हट जाए और ये बौद्धों का जो स्तूप है ये बौद्धों को महाविहार है जो बुद्ध की ज्ञान भूमि है ये बौद्धों को सौंपा जाए। इस पर ब्राह्मणों का कोई हक नहीं है। ब्राह्मणों का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है। अभी तक आपकी तबीयत बिगड़ रही है, सरकार और यहाँ के कोई भी जो डेलीगेशन टीम है आप लोगों से मिलने के लिए आई? कोई टीम नहीं आई है। अभी तक कोई टीम नहीं आई है। अभी सरकार ने हमको छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़। क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। देखिए दोस्तों, इनकी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है और ये कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं और भंते जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन लोगों की क्या क्या डिमांड है जिसको लेकर के ये लोग हंगर स्ट्राइक पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं। भंते जी, क्या क्या डिमांडें हैं आप लोगों की? हमारी कोई डिमांड विमांड नहीं है। हम लोगों का कहना है मुख्यमंत्री बिहार सरकार से, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 जो भारतीय संविधान का विरोधी है, संविधान बनने के पहले का है और संविधान जब बन गया तो संविधान के आर्टिकल 13 में कहा गया है कि संविधान जिस दिन से लागू होगा उस दिन के
पहले के जितने कानून हैं वो शून्य घोषित किए जाएंगे। तो आज भी वो कानून अभी जिंदा है, उसी से व्यवस्था चल रही है। वो कानून के वजह से हिंदू बुद्धिस्ट का झगड़ा उस कानून में लगा है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बुद्धिस्ट की है, मैनेजमेंट में बुद्धिस्ट नहीं है। नाम के लिए, दिखावे के लिए 3-4 लोग हैं, और वो 3-4 लोग हैं वो भी सरकारी रिकॉर्ड में, गैजेट में भी बुद्धिस्ट नहीं है। गजट में बुद्धिस्ट नहीं, गैजेट में बुद्धिस्ट नहीं है, वो नाम के लिए है। कोई कृष्ण भक्त है, कोई कुछ है, तो बुद्धिस्ट के नाम पे केवल उसमें मेंबर बना दिए मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से। वो कोई भारत के बौद्धों के प्रतिनिधि भी नहीं है, और बुद्धिस्ट लोग जानते भी नहीं है कि कौन ये मेंबर है, इसमें बुद्धिस्ट है। एक तख्ती टांग रखी है, उस पर लिखा हुआ है। तो भारत के बौद्धों के प्रतिनिधि सही नहीं है, और वो बोधगया महाबोधि विहार का जो रख रखाव है, ये स्टाफ भी बुद्धिस्ट नहीं है। स्टाफ भी बुद्धिस्ट नहीं है। स्टाफ भी बुद्धिस्ट नहीं है, तो स्टाफ भी बुद्धिस्ट होना चाहिए। महाबोधि विहार का मैनेजमेंट बुद्धिस्ट होना चाहिए। तो किसी भी धर्म का है, इस्लाम के मानने वाले हो, क्रिश्चियनिटी के मानने वाले हो, या सिखिज्म के मानने वाले हो, कोई भी धर्म के मजहब के, लिंगायत हो, जैन हो, या छोटा सा संप्रदाय शायद किसी का भी हो, इस्कॉन वाले भी हो, रामा स्वामी, राधा स्वामी वाले हो, वो अपने ही संप्रदाय के, अपने ही धर्म के लोगों को मैनेजमेंट में रखते हैं, दूसरे को उसमें नहीं एंट्री है। मुसलमान के मस्जिद के अंदर में कोई भी जो है सिख का आदमी मैनेजमेंट में नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे ही है बुद्धिस्ट के स्थान पे मैनेजमेंट बुद्धिस्ट का होना चाहिए। इसी को लेकर के ये भूख हड़ताल पे यहाँ 13 दिन हुआ, आज 12 दिन पूरा हो चुका, 13वां दिन चल रहा है। मेरा सवाल ये है भंते जी कि आप लोग इतना दिन तक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, सरकार की कोई डेलीगेशन टीम आपसे मिलने के लिए आई कि आप लोग क्यों हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं? ऐसे है कि मैं 2-3 दिन पहले पटना गया हुआ था मुख्य सचिव को मिलने के लिए। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जो है वो पहले यहाँ कलेक्टर थे 2-2.5 साल तक के। उस समय यहाँ का मैं सेक्रेटरी था, महाबोधि टेम्पल का सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी रहते समय हमने ये पत्थर वत्थर बिछवाया, ये बिजली बत्ती सारा लगाया, महाबोधि विहार के अंदर समरसेबल वगैरह लगाया, पानी वगैरह का व्यवस्था किया, और काफ़ी डोनेशन आने लगे। महाबोधि विहार का जीर्णोद्धार भी किया, क्योंकि बौद्ध सेक्रेटरी पहली बार सरकार ने बनाया था। तो बौद्ध सेक्रेटरी बनने के वजह से सारे दुनिया के बौद्ध लोग दान देना लगे। बाद में 3 साल भी हमको काम करने नहीं दिया यहाँ से, बाद में दंगे फसाद करा दिए। तो हम 2000 दंगा फसाद कराने लगे। दंगा फसाद करा दिया था, गाड़ी चूरा कर दिया था। यहाँ कमांड एक टाटा सुमो गाड़ी हमको दान मिला था। अच्छा, बोधगया टेम्पल कमेटी को पहला गाड़ी मिला था। उसके पहले तो बोधगया टेम्पल के पास गाड़ी भी नहीं था। हमने एक साइकिल खरीदा था 1995 में। जब पहली बार आए तो हमको इंचार्ज बनाया था महाबोधि विहार का। 3 महीने धरना चला था, यहाँ भूख हड़ताल वगैरह हुआ था, हमारे गुरु थे। तो 4 बड़े बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बनाया था लालू जी ने। 86 दिन तक धरना चला था, तब जाके वहाँ मेंबर बनाया था। वो चारों लोगों ने हमको इंचार्ज बनाया था। इंचार्ज बनाया तो हमने एक साइकिल खरीदा, और नागपुर से मोटरसाइकिल लेके आए थे हम अपने गुरु जी का। उससे हम काम करते थे। 1998-99 के दरम्यान बहुत अच्छा काम चल रहा है देख करके। एक लामा जी थे अयांग रिम्पोचे, जिनका अमिताभा चैरिटेबल ट्रस्ट है। वो बेचारे लामा जी अभी कुछ ही दिन पहले डेथ हो गई उनकी। उन्होंने एक नया टाटा सुमो पटना से शोरूम से लाके दान दिया था बोधगया टेम्पल कमेटी में। अच्छा, हाँ, तो वो पहला गाड़ी था। बहुत सारे लोगों का आंख में पानी आ गया वो देख करके, गाड़ी देख के। तो लोगों ने यहाँ दंगा करा दिया, क्योंकि यहाँ सामने में दुकानें थी। बोधगया टेम्पल कमेटी की महाबोधि टेम्पल के सामने दुकानें थी। ये दुकानें हटा देने की वजह से और यहाँ के लोकल लोग करप्शन वगैरह बंद कर दिया था हमने, तो उसकी वजह से सारे एक हो गए। जूता चप्पल महाबोधि विहार में अंदर तक के जा रहा था, उसको रोक दिया था, सख्ती से रोका था। और बोधि ट्री के नीचे में हजारों तेल का दिया बत्ती जलता था, धुआं होता था। तो मैंने वो दिया घर वगैरह वहाँ से वो कबाड़ के उधर दूर भेज दिया। तो सब विरोध में चला गया था। लामा लोग, यहाँ का लोकल का बाजार वाला, वो लोगों ने गाड़ी को यहाँ पर बहुत उस पर हमला कर दिया, चूरा कर दिया था। सारा टप्पर वप्पर बोनट तोड़ दिया था। 2001 की घटना है। बाद में हमारा 3 साल का टर्म था, तो वो टर्म खत्म हुआ, हमने इसको छोड़ दिया बोधगया को। बाद में लोग जिन्होंने दंगे फसाद कराए थे वही लोग उसमें बैठ गए थे, वही बैठे रहे। फिर भंते जी, तबीयत बिगड़ रहा है आपके कुछ साथियों का। सुनने में आ रहा था कि यहाँ के सीओ धमकी भी दे रहा था आप लोगों को। ऐसे सीओ बेचारे क्या करेंगे, वो तो सरकारी आदमी है। जो कलेक्टर बोलेगा, जिलाधिकारी बोलेगा कि तुम जाके ऐसे बात करो, तो वैसे बात करेंगे। वो हमको क्या धमकाएंगे? वो बेचारे उतने शारीरिक भी सक्षम नहीं है कि वो धमका सके हैं। तो आकर के विनती करके गए कि बोल के गए, तो भाई हमारा काम है, हमने बोल दिया है, आप आगे सुना दो,
जिलाधिकारी जो है, जिलाधिकारी आगे मुख्यमंत्री को खबर दे कि मुख्यमंत्री जी आपके मुंह में दही जमा हुआ है, जरा मुंह तो खोलो, बौद्धों को न्याय देने के बारे में बात तो बोलो, कुछ लिख करके दे दो। तो बुद्धिस्ट लोग जो है लिखित बात को भरोसा करके, मुख्यमंत्री है, उन्होंने बुद्धा स्मृति पार्क बनाया है, नालंदा बनाया है, सारे दुनिया के बौद्धों के लिए कुछ न कुछ किया है। लेकिन सबसे बड़ी मेन समस्या जो है, ये आज़ादी के पहले का जो कानून है ना, बोधगया टेम्पल एक्ट 1949, ये मुख्यमंत्री को ही उसको निरस्त कराना है। वो निरस्त कराएंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इसमें कोई हस्तक्षेप? प्रधानमंत्री का क्या है, वो तो केंद्र में है। लेकिन ये बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 बिहार सरकार का है, ये बिहार सरकार को खत्म करना है। थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में हमको बता दीजिए भंते जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मुख्यमंत्री करेंगे इसको निरस्त कि प्रधानमंत्री करेंगे निरस्त। बिहार सरकार का कानून है, बिहार सरकार का। और ये कानून भी नहीं है, वो पारित भी नहीं किया, ऐसे एक अधिनियम निकाला हुआ है। उस समय की 1949 की सिचुएशन में बनाया वाला कानून है। उस समय भारत में बौद्धों की संख्या थी, लेकिन वो पहाड़ों में थी, दूर थी, नॉर्थ ईस्ट में थी। उस समय बौद्ध इतने नहीं थे। अब बौद्ध जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। करोड़ों बौद्ध पैदा हुए, करोड़ों अछूत, करोड़ों जो पिछड़े वर्ग के लोग, उन्होंने देखा कि हम सम्राट अशोक के वारिस हैं, हम लोग अछूत कभी नहीं थे, हम लोगों के ये ब्राह्मणों ने अछूत बनाया, ये ब्राह्मणों ने हमको 6000-7000 जातियों में तोड़ के रखा। पहले कोई जाति पाति नहीं थी। सम्राट अशोक के ज़माने में काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, रशिया तक के बॉर्डर थी। महान भारत, अखंड भारत सम्राट जो है अशोक महान ने महाभारत का निर्माण किया था। तो इतना बड़ा हमारा महाभारत था। बाद में झूठी कहानियाँ लिख करके, लोगों को बरगला करके, जात पात में तोड़ करके, ढेर सारी जातियाँ बना के आपस में दुश्मनी लगा दी। मानवता के खिलाफ एक दूसरे के जाति एक दूसरे के खिलाफ लड़ा दिया। तो हम जो है ये बोधगया का टेम्पल एक्ट ख़त्म करो, और ये ख़त्म करके बौद्धों का स्थान है, बौद्धों की व्यवस्था हाथ दे दो, सरकार की देखरेख में काम होगा, अच्छा होगा, स्कूल दवाखाने चलेंगे, दुनिया का दान जो आता है उसका सदुपयोग होगा। जो अभी सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो गया। सदुपयोग हमने करके दिखाया, ये पत्थर जो बिछा है सारा हमने करके दिखाया। लालू जी से उस समय यही सी बात पर हम लोग 4 मेंबर हमारे आए हुए थे उसमें, कि हम इसको सुंदर बना के दिखाएंगे। सुंदर बना के दिखाया, लेकिन हमारे जाने के बाद लोग सब घर भरने लगा, अपना अपना जमीन जायदाद खरीदने लगा। वहाँ का पैसा उठा करके कोई जमीन गाड़ियाँ खरीद दिया है, किसी ने कुछ गांव में बना लिया, किसी ने कहीं में बना लिया। लूट पाट तबाही मचा हुआ है। कितने लोगों सुनने में आ रहा है कि पूरे दुनिया के बौद्ध लोग यहाँ पर आ रहे हैं आपको समर्थन देने के लिए। कितने देशों के लोग अभी तक ले आ चुके हैं? ऐसे है, बुद्धिस्ट ही नहीं, जो बुद्धिस्ट नहीं है, जो समानता में विश्वास करता है, न्याय में विश्वास करता है, बंधुत्व भाईचारे में विश्वास करता है, वो सब लोग को मानना पड़ेगा कि हमारी हिंदू बुद्धिस्ट की लड़ाई है, मामला नहीं है, न्याय का मामला है। भारत का संविधान सभी को जब बराबर अधिकार देता है तो बौद्धों को क्यों नहीं? भारत का संविधान जब बराबरी में सभी धर्मों को सम्मान करता है तो बौद्धों का क्यों नहीं? तो इसलिए दुनिया में जितने भी सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जिस भी धर्म के मानने हैं, जो भी मानवता में विश्वास करता है, उसको न्याय के बारे में, समानता के बारे में, बुद्धि विवेक प्रज्ञाशील जो ज्ञान है, वो ज्ञान के मार्ग पे आना ही पड़ेगा। अभी तक ले कितने दिनों तक है? अभी तक तो 12 से 14 दिनों तक हंगर स्ट्राइक आप लोग ने किया। देखिए आगे क्या प्लान है? अभी कंटिन्यू करना? देश की आज़ादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला, कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ाद हुआ तो किसके हाथ में सत्ता गई? ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता गई कि जो सही में इस देश के SC ST OBC के प्रतिनिधि नहीं है, वो सामंत लोगों के हाथ में सत्ता गई। और सामंत लोगों का अत्याचार अभी भी बना हुआ है, अभी भी जात पात बना हुआ है, अभी भी छुआछूत बना हुआ है, अभी भी सामंती मानसिकता वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। इसीलिए बेरोजगार करोड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, बेरोजगार है। और समान सत्ता में समान आर्थिक जो धन है इस देश का, उसका समान बंटवारा नहीं किया हुआ है। अगर सभी का समान बंटवारा कर दे, कोई बेरोजगार दिखाई नहीं देगा, सारा ये देश सोने की चिड़िया हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और वो काला धन बोलते हैं ना, जो यहाँ से ले जाके रखा हुआ है, तो ये इन्हीं लोगों ने, सामंती लोगों ने अपना धन उधर इस देश से ले जाके बाहर रखा हुआ है। अभी ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा। ऐसे है कि किसान आंदोलन चला, आप लोग जानते हैं जी। कई लोग शहीद हो गए वहाँ, कई लोग बेमौत मारे गए। तो आंदोलन कोई भी होता है, जनता में घर घर तक के इसकी आवाज़ जाती नहीं है, क्योंकि मीडिया हमारा नहीं है। आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, अपने स्तर पे काम कर रहे हैं।
सरकार का तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। जो भी सोशल मीडिया वाले काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सच्चाई की बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यही सोशल मीडिया ही हमारा मीडिया है इस समय में। जो मनुवादी मीडिया है, वो जो सामंती लोगों का मीडिया है, वो सच्चाई को छुपाने का काम करता है और सच्चाई का गला घोटने का काम करता है और झूठ को फैलाता है। तो इसलिए ये ईवीएम के माध्यम से सत्ता में बैठे वाले लोग, मशीन के सहारे सत्ता में बैठे वाले लोग, ये हम पर हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत करने वाले लोग असली नहीं है, सारे नकली है। अगर ये असली होते तो बैलेट पेपर से चुनाव करके आए होते। हाँ, तो ये सब बदमाश लोग जो है, ये ज़बरदस्ती लोगों को परेशान किए हुए। इसलिए हमारा आंदोलन जो है, ये हमारा धरना प्रदर्शन जो चाहे, अभी भूख हड़ताल पर लोग आते रहेंगे, बैठते रहेंगे, ये रिले है, ये श्रृंखलाबद्ध है, आते रहेंगे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जिसको भी लगेगा कि अब मेरे से नहीं रहना होता है, जूस पी के बैठेगा, पानी पी के बैठेगा, नहीं बैठ सकता है तो आराम करेगा, फिर आके बैठेगा। ये अनिश्चितकालीन श्रृंखलाबद्ध ये धरना चल रहा है, ये भूख हड़ताल चल रहा है। बंटी जी, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से आप लोग धरना पर बैठे हो और सरकार आप लोगों की मांग नहीं मान रही है? सबसे पहले आपका चैनल का मंगल कामना करता हूं, क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं हमारे बातों को। पटना से 12 तारीख को, 12 फरवरी को आकर के धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं अपने अतीत और इतिहास को बचाने के लिए। और अपने देश में ही नहीं, पूरे इस देश में इंटरनेशनल खबर चला गया है। मैं पहले ही बोल दिया था, आने से पटना से आने से पहले ही बोल दिया था कि मैं बोधगया जा रहा हूं पटना से, अपने सम्राट अशोक के इतिहास को बचाने के लिए। और ये इतिहास ब्राह्मणी संस्कृति ने एक कमज़ोर किया है, ख़त्म किया है, अंतिम राजा को बृहद को हत्या करके। तो हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती है, गलत है। एक चूहा अपने घर को बनाता है, सांप नहीं बनाता है, गेहूमन सांप नहीं बनाता है। गेहूमन सांप की तरह घुस गए हैं और उसमें सोच रहे हैं कि ज़बरदस्ती मैं रहूँगा तो नेवला है ना, अब नेवला उसमें घुसेगा। बात से कह रहा हूँ, यहाँ के सरकार को, दिल्ली के सरकार को, ये सुन नहीं रहे हैं। और सरकार को ही नहीं, इसमें जितने भी चापलूस करने वाले और जितने उस सरकार में जो बैठे लोग हैं, तो उन सबको मैं आगाह कर देता हूँ कि आज न तो कल आपको देना पड़ेगा। एक्ट 1949 जो कानून, काला कानून है, इसमें 4 बौद्ध और 4 अबौद्ध ये नकली बन के बैठे हुए हैं। इनका कोई का गजट नहीं है, गजट नहीं है इनको। आज ज़बरदस्ती बैठे हैं बिना गजट का, बौद्ध का गजट नहीं है, ये नकली बैठे लोग हैं। नकली को हटाना है यहाँ से, और हटा करके अब बौद्धों को बैठाना है। पूरे जनतंत्र को हम जगाने जा रहे हैं, और जगा रहा हूँ मैं गांव-गांव जा करके, और जगा रहा हूँ। आप मीडिया के माध्यम से जन जन तक लोग को पहुँचाइए कि बिल्कुल गलत है। और इसको जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं या सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, सबका यहाँ बराबरी रहने का अधिकार है संविधान में, और सब संविधान के अनुसार है बराबर रहने का। तो इसलिए हमें भी बराबर चाहता हूँ। हम एक बुद्ध, तथागत बुद्ध का ये जो महाविहार है, इसमें कोई भी लोग जाते हैं, उनको न छुआछूत है, न भेदभाव है, कुछ नहीं है। यहाँ सब आसान से जाते हैं और इसे महाबोधि महाविहार में दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शांतिपूर्ण यहाँ रहता है, शांति से लोग आते हैं। लेकिन यही लोग, ये बेईमान लोग आकर के इसमें अशांत पैदा किया है। यहाँ खाने विदेशियों के लोग, बाहर के लोग आते हैं, उनके साथ हस्तक्षेप करता है, उनके साथ यह करता है, बम छोड़वाता है और दूसरे को बदनाम करता है। यही सारे बेईमान लोग हैं, यही सब
ऐसा काम कर रहे हैं। तो देखिए भंते जी के अंदर गुस्सा भी है और बहुत सारे जो भंते हैं उनका तबीयत बिगड़ रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 13 दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं बोध गया के महाबोधि विहार के सामने, और इन लोग की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। फिलहाल इस चीज़ को लेकर के अभी ना तो सरकार संज्ञान में ली है और ना ही यहाँ के पुलिस प्रशासन। इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।